मैं नजर आ रही है, मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखें, ये इसकी टहनी जो है ना ये तारों में जा रही थी, तो इन्होंने इस दरख्त को काट दिया है, लेकिन शुक्र इन्होंने पूरा नहीं काटा, इन्होंने बस वो टहनी काटी है जहां से वो जा रही। इट मीन्स कि ये दोबारा जो है वो ग्रो कर सकता है। हम आगे की तरफ हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुगुफ्ता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो कि देखना जरूरी है। जी हाँ, देखना जरूरी है। और आज का जो व्लॉग है वो दरख्तों के हवाले से है। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, तो जहाँ जहाँ दरख्त है वहाँ तो बड़ी ठंडा ठंडी सी हवाएं हैं, बड़ा मौसम ठंडा सा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर दरख्त नहीं है उनको जड़ से ही उखाड़ दिया गया है, तो वहां पर आप देखिएगा आपको मौसम जो है वो गर्म गर्म सा मिलेगा। अच्छा, लोगों ने अपने घर में खुद से मेंटेनेंस की हुई है। अगर आप बाहर का एरिया देखें तो आपको नजर आएगा कि अपने घर के अंदर उन्होंने पूरी पूरी बेलें डाली हुई हैं, ताकि उनका घर जो है वो खूबसूरत भी रहे और ठंडा भी रहे। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दरख्त को काटा जा रहा है, और इस बुरी तरीके से काट रहे हैं कि दरख्त जो है वो कहना चाहिए एक बड़ा दरख्त बनने में सालों लग जाते हैं, और पुराने दरख्त को आप किस तरह से ऐसे उड़ा सकते हैं, और इतनी बेरहमी से कि उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा। कौन इस चीज की इजाजत दे रहा है, किसकी वजह से ये दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं, किसकी कहना चाहिए कि, और जो मोहल्ले से काट रहे हैं तो मोहल्ले वाले भी क्यों नहीं पूछते कि भाई इसको काट क्यों रहे हो तुम। अभी ये जितने भी दरख्त हैं, कराची में बारिश नहीं होती तो ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं ये बेचारे मैले हुए हैं, यानी कि इनमें मट्टी पड़ी हुई है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये निखर जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, ऐसी ग्रीनरी नजर आ रही होती है कि आपकी सोच होगी। अच्छा, ये देखें, ये कितना पुराना दरख्त है। एक दरख्त मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये वाला दरख्त ठीक ठाक पुराना दरख्त है ये, और अगर इसको कोई जड़ से उखाड़ देता है तो फिर इसमें ये होता है कि वो दरख्त जो है वो ग्रो इस तरह से नहीं करता। अब ये देखिए, ये दरख्त है, इसको इन्होंने गलत तरीके से उड़ा दिया है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये दरख्त जो है वो गलत तरीके से उड़ा दिया गया है। इसकी टहनियां नहीं काटी इन्होंने सिरे से दरख्त ही उड़ा दिया जड़ से। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी दरख्त के साथ मैं कहती हूँ कि जुल्म होता है। अब यहाँ आपको नारियल का दरख्त कॉर्नर पे नजर आ रहा है, ये एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है, इसने बहुत टाइम लिया है बड़े होने में। ये ग्रो किया है, ग्रो करने के बाद ये यहाँ तक आया, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इसको एकदम से जड़ से उड़ा देंगे तो इतना बड़ा दरख्त इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। ये सारे वो हमारा क्या कहते हैं, वो उसमें एक फ्रूट आता था लंबा लंबा, सुहांजना का दरख्त हुआ करता था, लेकिन अब वो दरख्त जो है वो हमें नजर नहीं आता। ये देख लें, ये इलाका इन्होंने पौधे दरख्त लगाए हुए हैं, यहाँ पर ठंडी हवा है दरख्त की वजह से, लेकिन जब दरख्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो ठंडी हवा तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, किसी भी सूरत नहीं मिल सकती। अच्छा, ये दरख्तों का मैंने आपको दिखाया, ये सामने एक जंक यार्ड भी है, और मजे की बात यह है कि जंक यार्ड आप देख लीजिए कितनी बाइक्स यहाँ पे उल्टी पड़ी हैं। ये जंक यार्ड है, इसको भी इन्होंने दरख्तों से कवर किया हुआ है। ये जंक यार्ड जो है ये भी दरख्तों से कवर करके इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे आपको गाड़ियां वाड़ियां सभी नजर आ रही हैं, सारी चीजें यहाँ पे। और यहाँ से जो है वो मैं यू टर्न ले लूंगी, आगे की तरफ मुझे नहीं जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये जंक यार्ड। वैसे मजे की बात यह है कि यहाँ पे फोटोशूट बड़ा अच्छा होगा। अगर फोटोशूट करना चाहें तो आपका फोटोशूट बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि ये जिस तरह से पड़े हुए हैं ना, बड़ा कहना चाहिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पूरा जंक यार्ड है। इनको मैं जगह दे दूं क्योंकि ये बहुत देर से हॉर्न दे रहे हैं। अब तुम एक काम करो, कैमरा निकाल लो, ये बंद कर दो, इसको बंद करके नीचे रखो, कैमरा निकालने के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको बहुत सारे मैंने दरख्त दिखाए, और इसी इलाके में कुछ कटे हुए दरख्त भी हैं जिनको जड़ से काट दिया गया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जी दरख्तों को कभी भी जड़ से मत काटें। आप उसको उड़ा देते हैं, उसके पत्ते वापस आने में इतना टाइम लगता है, ग्रो करने में उसको इतना वक्त लगता है, और ये बड़े कीमती दरख्त होते हैं। इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा हुआ होता है, और अगर वो आप उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है गर्मी भी बहुत शदीद पड़ती है। आप देख लें कि कराची में बारिश नहीं हो पा रही होती है, उसकी मेन वजह ही यही है
कि जी हमने दरख्तों को काट दिया है, बिना सोचे समझे उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है, बिल्कुल कट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने लगा है। अच्छा, मैं गाड़ी भी चला रही हूँ और साथ साथ जो है वो मैं आपको दरख्त पौधे जो है वो भी दिखाती चली जा रहे हैं हम लोग आपको, कि आप लोग देख लें कि ये जो इलाका है यहाँ पर लोगों ने खुद से दरख्त लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आके तो कोई दरख्त काट नहीं सकता इनकी इजाजत के बगैर, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर के बाहर लगाए हुए ये दरख्त। और ये देख लें लाइन से कितने सारे दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने। ये इन्होंने अपने प्रेमिसेस में खुद से लगाए हैं, किसी ने नहीं लगा के दिए। अच्छा, जड़ से काटने की बात हो रही थी तो वहां पे एक दरख्त निकल गया है, पीछे मेरे गाड़ी है, वरना मैं जरूर आपको दिखाती कि जड़ से कैसे काटते हैं ये लोग, सिरे से दरख्त को ना। ये जरा सा मैं गाड़ी घुमा लूं पहले, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ दिखाने के लिए। ये बड़ा खूबसूरत से देखें, किसी का घर है जिन्होंने पूरी की पूरी वो बेल जो है वो लगाई हुई है और अपने उसको कवर किया हुआ है इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ। ये देखें, जो मैं आपसे कह रही थी जड़ से जो ऐसे काट दिया जाता है, वो ये रहा दरख्त। ये दरख्त बूढ़ा दरख्त है, ये बहुत पुराना दरख्त है। किसी ने इसको इस बेदर्दी से काटा है कि अब आपको पता है ये अब थोड़ी उस तरह से ग्रो करेगा। इतना पुराना दरख्त काट के ले गए। और अगर आपको करना ही था तो ये अब बाहर मुल्कों में तो होता है कि अगर आपको दरख्त तंग कर रहा है या रास्ते में आ रहा है तो उसको पूरा उखाड़ लिया जाता है, वहां से मशीनरी होती है और उसको फिर कहीं और जाके प्लांट उसको लगा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि जी तारों में आ रहा है, इनफैक्ट ये दरख्त तारों में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिरे से दरख्त को ही उड़ा दिया है, क्योंकि तारे यहाँ पर मौजूद हैं, विच इज रॉन्ग। आप इस दरख्त को मशीन की मदद से इतना इतना पैसा जो है वो लग रहा होता है, इतने टैक्स ले रहे होते हैं कि भाई आप एक मशीन नहीं बाय कर सकते इस चीज के लिए कि आप दरख्त को प्रोटेक्ट करें, उसको वहां से निकालें कहीं और लगा दें। और ये अब एक ट्रेंड चल गया है कि ये तारों के बीच में आ रहा है, तारों के बीच में आ रहा है। अंडरग्राउंड तो हमारे पास कोई चीज नहीं है, तारों का आप हाल देख लें, उलझी हुई तारें पड़ी हुई हैं, कोई कहीं गिरी पड़ी है, कहीं से उठी हुई है। अब उसकी वजह से अगर आप इतने पुराने पुराने दरख्त काट देंगे तो भाई फिर हमारे कराची का मौसम जो है वो तो गर्म से गर्म तरीन हो जाएगा। आप जब प्लेन पे सफर करते हैं तो आप देखिएगा जहाँ पे सूखी सड़ा सा ऊपर से आपको नजर आए, आप समझ लें कराची आ गया, क्योंकि हमारे पास बारिश नाम की चीज ही नहीं। अभी बारिश का इतना कहा गया तो वो जाके 5 मिनट की बूंदें पड़ी थी और बस, उसमें बेचारे दरख्त तो पूरी तरह नहा भी नहीं सके। तो इन दरख्तों को पानी देने का भी कुछ नहीं है, ये नेचर की तरफ से उगे हुए हैं, खुद ही बेचारे ग्रो कर रहे हैं और खुद ही जो है वो छांव दे रहे हैं। दरख्त जितना पुराना होता है उतना कीमती होता है, लेकिन हमारे मुल्क में शायद दस्तूर ये है कि पुराना दरख्त है काट दो। वो ये नहीं सोचते कि जी आपने इस दरख्त को काट दिया है तो आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तो ये तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ग्रीनरी आपको खुद अच्छा लगेगा। ये मैं इस जगह पे आपको ले आई हूँ जहाँ पे ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ग्रीनरी, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, किसको अच्छा नहीं लगेगा? ये एनवायरनमेंट लगेगा ना अच्छा, हम सबको अच्छा लग रहा है। देखें घास उगाई हुई इन्होंने, और ये तमाम का तमाम जो है वो एक छांव भी दे रहा है, एक सुकून भी दे रहा है, एक आपको कहना चाहिए कि रिफ्रेश भी कर रहा है। तो जिन लोगों ने अपने घरों में किया हुआ कि बेंगलोर में ये काम बड़े आसान है, आपका बंगला है, आप आराम से वहां पर ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो अपार्टमेंट में होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो अपनी गैलरी में तो लगा लेते हैं बहुत कुछ, कोई बेल लगाता है पौधे लगा के, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो फ्रेशनेस हमें दे रही होती हैं। चलिए ये देखें, आपको ग्रीनरी दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। और यहाँ पे इन्होंने माली अपना जो है वो अपॉइंट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो इनकी देखभाल कर रहा है। हरे भरे खिले खिले, ये देखें कितना खूबसूरत सा दरख्त है, वो उसका पपीते का है, कच्चे पपीते उसमें झूल रहे हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट मैंने आपको दिखाया, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके बस अपना वीडियो फिर मैं वाइंड अप करूंगी। अच्छा देखें, इस दरख्त को भी काटा गया है लेकिन उसकी टहनियां काटी हैं, वो तारों में, अगेन तारों में जा रही थी इसकी टहनियां। मैं नजर आ रही है, मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखें
ये इसकी टहनी जो है ना ये तारों में जा रही थी, तो इन्होंने इस दरख्त को काट दिया है, लेकिन शुक्र इन्होंने पूरा नहीं काटा, इन्होंने बस वो टहनी काटी है जहां से वो जा रही। इट मीन्स कि ये दोबारा जो है वो ग्रो कर सकता है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सब लोगों ने अपने घरों में ये अरेंजमेंट किया हुआ है, देख लें कितना खूबसूरत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और उसकी मेन वजह वही है कि ये ग्रीनरी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको मैंने ये पूरा एरिया दिखाया, दरख्तों को किस तरह से काटा जाता है और बेरहमी से जो काटा जाता है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बेरहमी से कैसे काटा जाता है। जी, दरख्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही थी। ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, आप देखें कितनी खूबसूरती से पौधे जो हैं उनको काटा गया है, ट्रिम किया गया है, देखने से ही अच्छा लग रहा है ना। वो कहते हैं खूबसूरती जो है वो तो आपको चीज़ों को खूबसूरत बनाना पड़ता है। दरख्त तो जाहिर है वो अल्लाह ताला ने उनको वो ग्रो करता है अल्लाह ताला, तो वो तो जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो रैंडमली बढ़ेंगे, आपको जो है उसको ट्रिम करना होता है। ट्रिम करना ठीक है, लेकिन जड़ से उखाड़ना तो बहुत गलत बात है कि आप जड़ से ही काट दें उसको। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ, ये भी गुलशन का ही हमारा एरिया है जिसकी तरफ मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बेरहमी का आलम। ये दरख्त देख रहे हैं आप, कितने पुराने पुराने दरख्त हैं। इनको जब उड़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। ये सारे बहुत पुराने ज़माने के दरख्त हैं। और अभी मैं आपको एक दरख्त और दिखा देती हूँ, जो ये दरख्त जो है वो इन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है, पर मेरा वीलॉग एंड हो रहा है। आई होप कि दरख्तों के हवाले से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ड्राइव करते करते जो है वो पूरा हाल अहवाल कराची का बताऊं, उनके दरख्तों के हवाले से बात करूं। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीलॉग और चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कीप सपोर्टिंग मी। और साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि दरख्तों के हवाले से मैंने आज बात की। अब मुझे ये लगता है कि जब मैंने ये बात की है, इतनी डिटेल से आपको बताया है, तो आई होप कि आप लोग जो हैं वो दरख्त लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, दरख्त लगाइए ताकि वो आपके शहर को भी अच्छा रखें और उसके साथ साथ वो आपके लिए एक कहना चाहिए छाँव का काम भी करें। क्योंकि इतने बच्चों की पोइम आती ना, नीम ट्री पढ़ाते थे बच्चों को, क्या फ़वाइद होते हैं इसके, क्या नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। शायद इसी वजह से हम उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते। तो आज मैंने दस्तक दी है, रिकॉल करवाया आप लोगों को कि दरख्तों को इस तरह से जड़ से नहीं उखड़वाएं। आपको ट्रिम करवाना है, तारों में आ रहे हैं, ट्रिम करवा दीजिए ताकि फिर वो दोबारा ग्रो करे, फिर ट्रिम करवा दीजिए। और यहाँ पर मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। एक नए व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। खुदा हाफ़िज़।